प्राइम वीडियो की एक ऐसी सीरीज जो उस टाइम पे आई थी जब ऑडियंस ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में इंडल्ज होना स्टार्ट ही किया था। मई 2020 ईयर ऑफ कोविड, जब वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ क्या बिंज वॉच करना है ये हर घर में कॉमन हो गया था। वेब सीरीज थी पाताल लोक का सीजन 1, स्टोरी ऑफ अ फ्रस्ट्रेटेड पुलिस ऑफिसर हाथीराम चौधरी, ब्रिलियंटली प्लेड बाय जयदीप अहलावत, जिसको एक दिन एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस मिलता है जिसके पीछे की दुनिया बहुत ज्यादा डार्क होती है और जिसके थ्रू हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था सोसाइटी के 3 लेवल से, स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक, जिसमें मेन फोकस था पाताल लोक पे, जहाँ पे करप्शन, पॉलिटिक्स और क्राइम साथ साथ में चलता है एंड जिसमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल स्ट्रगल्स के साथ हाथीराम चौधरी सच के पीछे भागता है। और इस कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल इतना रॉ और ग्रिटी रखा गया था ना कि वो आपको अपने आप ही इस सीरीज में इन्वेस्ट करा देता है, स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्टोरी के साथ। और उस टाइम के हिसाब से ये सीरीज डिफरेंट और डार्क इसीलिए भी थी क्योंकि ये बहुत सारे सोसाइटल इविल्स के बारे में सिर्फ बात नहीं करती थी, बल्कि जो भी सोसाइटल इनइक्वालिटीज हैं उनके साथ उन्होंने हर एक कैरेक्टर को एक बैक स्टोरी दी थी, जिसकी वजह से वो वायलेंस में उतरते हैं एंड कैसे वो एक पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। जिसका एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल था हथौड़ा त्यागी का कैरेक्टर, जो सीरीज के बाद तक भी आपको याद रहता है। इवन ये सीरीज इसलिए भी डिफरेंट थी क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को एक साथ एक्सप्लोर करती है, जैसे कि कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, हैरेसमेंट जो लोग फेस करते हैं ड्यू टू देयर रिलीजियस एंड जेंडर आइडेंटिटीज। तो उन सारी थीम्स को बहुत डीप लेवल पे इस सीरीज ने एक्सप्लोर किया था, जो शायद ही किसी और सीरीज ने एक्सप्लोर किया हो। और जो इस सीरीज की यूएसपी थी वो था इसका ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन, जो ऑफ कोर्स इसमें रियलिज्म एंड ग्राउंडेडनेस ऐड करता था, जो आपको देखने में यही लगेगा कि हाँ हमारी सोसाइटी सच में ऐसी है। तो एक्चुअल में ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, ये एक मिरर टू द सोसाइटी थी एंड ऑफ कोर्स जो पावर डायनामिक्स हमारी सोसाइटी में रोल प्ले करते हैं, चाहे फिर वो कोई न्यूज चैनल का ऑफिस हो या फिर पुलिस स्टेशन या फिर डेफिनेटली पॉलिटिक्स। तो सीजन 1 ने जो बेंचमार्क सेट किया था, सीजन 2 उसको बीट कर पाएगा यानी, ये बहुत से लोगों का सवाल था और इस पे मिक्स्ड व्यूज भी हैं लोगों के। कुछ लोगों को ये सीजन 2 काफी पसंद आया है और कुछ को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तो अगर मैं बोलूं तो मैंने इन दोनों सीजन्स को बहुत डिफरेंटली देखा, क्योंकि ऑफ कोर्स पहली चीज तो ये कि सीजन 2 एग्जैक्टली वहां से शुरू नहीं होता जहां पे सीजन 1 खत्म हुआ था, और कैरेक्टर्स के अलावा स्टोरी वाइज आपको एज सच कोई भी रिलेशन देखने के लिए नहीं मिलता। तो अगर आपने सीजन 1 नहीं देख रखा तो आपको वो टेंशन नहीं होती कि हाँ मैंने सीजन 1 नहीं देख रखा तो मुझे स्टोरी समझ में नहीं आएगी सीजन 2 की। आप अगर सीजन 2 को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। हाँ कुछ कैरेक्टर्स की आपस की केमिस्ट्री है जो शायद आप उतनी नहीं फील कर पाओ अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा हुआ है, लेकिन फिर भी सीजन 2 के स्टार्टिंग में एक 15 मिनट्स का रिकैप आता है जो आपको पूरा एक जिस्ट दे देता है कि हाँ सीजन 1 में क्या क्या मेजर हुआ था। तो सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है विद अ ग्रूसम मर्डर ऑफ जोनाथन टॉम, एक नागालैंड का पॉलिटिशियन जो दिल्ली आता है टू अटेंड अ बिजनेस समिट एंड सिंस हाई प्रोफाइल केस है तो इस केस को हैंड ओवर किया जाता है इमरान अंसारी को, जो कि अब एसीपी बन चुका है। अगर आपने सीजन 1 देख रखा है तो वहां पे वो हाथीराम चौधरी के अंडर ही ट्रेनिंग करता है सब इंस्पेक्टर की, एंड सिंस वो पढ़ाई कर रहा था जो हम सीजन 1 में देखते हैं, एग्जाम देता है, क्लियर कर देता है, इंटरव्यू देता है, तो अब वो एसीपी बन चुका है। एंड एक तरफ इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो दूसरी तरफ हाथीराम चौधरी जो अभी भी पाताल लोक का परमानेंट निवासी है, तो वहां पे उसको एक केस मिलता है ऑफ अ मिसिंग मैन, और कैसे वो केस इस मर्डर केस से कनेक्टेड होता है एंड आगे जो भी कॉन्स्पिरेसी होती है, क्या एग्जैक्ट मोटिव होता है उस मर्डर के पीछे और कैसे आपस में कनेक्शंस बनते हैं, वो आपको इस सीजन में देखने के लिए मिलता है। एंड अगर ऑनेस्टली बोलूं, अगर आपको कंपैरिजन ही करना है तो सीजन 1 जितना डार्क नहीं है ये सीजन, लेकिन फिर भी एक चीज अच्छी है कि इस सीजन में भी ये अपनी ऑर्गेनिक स्टोरी टेलिंग को नहीं छोड़ता है, और अगर उसके पीछे किसी चीज का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है इस शो की राइटिंग। ये शो इतने ब्रिलियंटली लिखा गया है कि 2 कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट आर्क्स पे चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे वापस से कनेक्ट होते हैं थ्रू इंटरकनेक्टेड प्लॉट्स, जिसको देख के आपको ये नहीं फील होगा कि हाँ ये क्यों हो रहा है या ये नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट पे आके ऐसा फील हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन जब वो सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं आप सीरीज को एंड करते हो तो आपको वो एक सैटिस्फैक्टरी फीलिंग जरूर देता है। और सिंस ये एक स्लो बर्न क्राइम थ्रिलर सीरीज है तो आपका पेशेंस जरूर डिमांड करती है। फर्स्ट 2 एपिसोड्स का पेसिंग अच्छा है, बीच के 3 एपिसोड्स में थोड़ी सी सीरीज स्लो हो जाती है, लेकिन लास्ट के 3 एपिसोड्स में अपने आप को वापस रिडीम कर लेती है एंड आई थिंक उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा जाता है इस शो की कास्ट को। ये शो एक एक्सपर्ट कास्टिंग का तो परफेक्ट एग्जांपल है, जहां पे आपको हाथीराम चौधरी जैसा कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जो एक अंडरडॉग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ रैग्स टू रिचेस स्टोरी है कि हाँ अभी तो ये अंडरडॉग है लेकिन बाद में एकदम
हीरो निकल के आएगा, या फिर आज तक आपने जितने भी कॉप कैरेक्टर्स देखे होंगे उनमें एक हीरोइज्म वाला फैक्टर होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं है जिसको सब कुछ पता है, लेकिन ये एक ऐसा इंसान जरूर है जो बस डिटेलिंग पे काम करता है और कैसे उन छोटी छोटी डिटेल से ही किसी केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और अपनी परफॉर्मेंस से जयदीप अहलावत ने इस कैरेक्टर को जो एलिवेट किया है, आप भूल जाते हो कि हाँ ये स्क्रीन पे कोई एक्टर है। आपको सच में लगेगा कि एक पुलिस ऑफिसर है जो बेचारा पर्सनली प्रोफेशनली बहुत परेशान है, उसके बाद भी सिर्फ सच की तलाश में है। एंड लास्ट सीजन की तरह गुल पनाग और ईश्वर सिंह का परफॉर्मेंस भी स्पॉट ऑन है, लेकिन उसके साथ जो एडिशन हुआ है तिलोत्तमा शोमे का, उनका परफॉर्मेंस, आप उन्हें जितने भी सीन में देखोगे आपको ये लगेगा कि ये नागालैंड की नेटिव है, एक पुलिस ऑफिसर है, और जो साइलेंस में भी वो अपने सारे एक्सप्रेशंस प्रोजेक्ट आउट करते हैं, आई थिंक वो उनकी बहुत बड़ी यूएसपी है। और एक और चीज जो इस शो के फेवर में काम करती है वो ये है कि कोई भी कैरेक्टर हो वो ना तो प्रॉपरली हीरो ही है और ना ही विलन है। हर एक कैरेक्टर का एक ग्रे शेड है, एक ग्रे एरिया है, जहाँ पे ना तो कोई पूरी तरीके से सही है और ना ही पूरी तरीके से गलत है। सबके अपने अपने रीजंस हैं, जैसे कि रियल लाइफ में भी होता है। और ये जो पोर्ट्रेयल है वो इस सीरीज के नैरेटिव में एक डेप्थ लेके आता है एंड आपको वो कैरेक्टर्स रॉ एंड रिलेटेबल फील होते हैं। सीजन 1 में 9 एपिसोड्स थे, इस सीजन में 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन अराउंड 45 मिनट्स ईच है। और इस बार एक चीज ऐसी है जो कुछ लोगों के लिए शायद पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मेकर्स ने अगर एक रिस्क लिया है तो उस रिस्क को फुलफिल किया है, वो भी फुल ऑथेंटिसिटी के साथ। सबसे पहली चीज है स्टोरी को नागालैंड जैसी लोकेशन में सेट करना, जिसके बारे में हम लोग शायद कम ही जानते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे पहले तो किसी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता था, अब तो थोड़ा बहुत जाने भी लगा है। एंड वहाँ के जो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, ट्राइबल डायनामिक्स हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो ये सीरीज बहुत अच्छे से कैप्चर करती है। आपको कहीं कहीं पे ऐसा फील होगा कि हाँ लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीरीज जो है वो सिंस नागालैंड में सेट है, तो वहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज नागामीज या फिर इंग्लिश में ही आपको डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं, जिसके लिए आपको सबटाइटल्स पे ही रिलाई करना पड़ेगा। और जिस तरह से इस सीरीज में नेशनल लेवल पॉलिटिक्स, बिजनेस, ड्रग्स, रेबल्स, सीक्रेट एजेंडाज और फेमिलियल ट्रॉमा को एक साथ इंटरकनेक्ट किया गया है, वो आई थिंक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। क्योंकि इतने लेवल्स पे जाके आप सोचना और एक स्टोरी वीव करना जो आपको बिलीवेबल लगे, वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो ये सीरीज काफी कन्विंसिंगली करती है। और इस रियलिज्म को ऑन स्क्रीन कैप्चर करने में जो एक और चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है वो है इस सीरीज की सिनेमाटोग्राफी। जिस तरीके से नागालैंड को गलियों में और जहाँ पर भी वो फॉरेस्ट एरियाज हैं उस तरह से पिक्चराइज किया गया है कि आपको ऐसा फील होता है कि हाँ आप एक्चुअल नागालैंड ही देख रहे हो, कोई भी सेट पीस नहीं देख रहे। इवन इसके फर्स्ट सीजन में भी ऐसा ही था, जहाँ पे दिल्ली की जो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट स्ट्रीट्स होती हैं, जो ऐसी जगह है जब आप दिल्ली एक्सप्लोर करोगे तो ही आप देख सकते हो, वो जगह ये सीरीज दिखाती है, वो रियल लाइफ लोकेशंस दिखाती है, तो वो इस सीरीज को और ज्यादा जेन्युइन और कनेक्टिंग बनाता है। और एक और चीज जो मुझे लगी, सीजन 1 ज्यादा डार्क इसलिए था क्योंकि उसमें आपको गोर सीन्स भी देखने के लिए मिले थे, आपको बहुत ज्यादा डार्क सीन्स देखने के लिए मिले थे, ऐसे सीन्स देखने के लिए मिले थे जो बहुत ज्यादा स्पाइन चिलिंग थे। इस बार वो गोर, वायलेंस, वो सब कुछ काफी कम है और इसीलिए ये सीजन उतना डार्क नहीं है। डार्क है इमोशनली या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप्स को लेके डार्क है, लेकिन हाँ उस लेवल के इंटेंस सीन्स नहीं है। लेकिन गालियां इस सीजन में भी भर भर के हैं, वो भी प्रॉपर हरियाणवी एक्सेंट में। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि अगर आप सीजन 2 देखना प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि ये फर्स्ट सीजन का एक्सटेंशन नहीं है, तो आप फर्स्ट सीजन को इंडिपेंडेंटली देखो और सेकेंड सीजन को इंडिपेंडेंटली देखो। सिर्फ वहां पे जो कॉमन चीज है जैसे कि हाथीराम और अंसारी का बॉन्ड, वो आप कॉमन एलिमेंट्स ध्यान में रखो। बाकी स्टोरी और जो गोल लेवल था, जो वायलेंट लेवल था, जो एक डार्क फैक्टर था, उस सारी चीज को भूल जाओ। सिर्फ तब आप इस सीजन को अच्छे से समझ भी पाओगे एंड अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे। और देखो ये चीज अच्छी भी है क्योंकि मेकर्स के लिए बहुत आसान होता सीजन 1 का ही फॉर्मेट उन्हें लेना था और सीजन 2 में वही रिपीट कर देना था, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्क लिया, कुछ डिफरेंट बनाया है एंड आई थिंक वो अप्रिशिएबल है इन इट्स ओन वे। एंड जिस तरीके से उन्होंने जो कैरेक्टर्स थे उनका जो कोर एसेंस था वो नहीं लूज होने दिया, जो एक आपको वो फीलिंग देते हुए वो चीज नहीं लूज होने दी, वो चीज कमेंडेबल है। तो आपके क्या थॉट्स हैं पाताल लोक को लेके? अगर सीजन 1 आपने ऑलरेडी देख रखा है, सीजन 2 से क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या हिट एंड मिस लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।